हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम दर्पण के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित कुमार शर्मा और आज हम भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास। अब हमेशा बैक टू बैक क्लासेस आती रहेंगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हिस्ट्री आज का हमारा सेगमेंट है और हिंदी में इसे इतिहास कहते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले दो चीजें अपन देखते हैं। एक चीज होती है इतिहास, एक होता है इतिहास, एक होता है अतीत। दो चीजें अपने पास होती हैं। आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों ही चीजों का अर्थ लिख करके भेजें। अगली कक्षा में अपन इस चीज पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आगे आने वाली हर क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास। भैया इतिहास जो है, वैसे तो अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग इतिहास पूछा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास ये कॉमन फैक्टर होता है इतिहास के रूप में देखा जाए तो। भारत के इतिहास में हम प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री, मेजुअल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीन सेगमेंट पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, एक सेगमेंट ये हमारा रहेगा। तो आज से हम जो है वो भारत का प्राचीन इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इतिहास। भारतीय इतिहास जो है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें हम चर्चा करें तो अपना जो भारत देश है, हिंदुस्तान देश है, आर्यावृत्त जो अपना है, उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? नामकरण के बारे में। किसके बारे में? नामकरण के बारे में। भारत देश का नामकरण किस प्रकार से, कहाँ कहाँ क्या क्या भारत देश को बोला गया है वो अपन देखते हैं। तो जो अपने इपिक्स हैं और पुराण जो है, महाकाव्य और पुराण जो है अपने, वहां पर भारत देश को भारतवर्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतवर्ष। कहीं पर हमें भारतवर्ष देखने को मिल जाता है तो कहीं पर भरत का देश। क्या? भरत का देश। अब ये भरत कौन आ गए भैया? ये भरत यहाँ के, ये रामायण वाले भरत नहीं है, ये रामायण वाले भरत नहीं है भैया। ये यहाँ पर भारत देश में भरत नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिनके नाम पर भारत देश को भरत का देश कहा जाने लगा और बाद में आगे चल करके इसे ही भरत से भारत कर दिया गया। ठीक है, यानी कंट्री ऑफ भरत ये कहाँ पर मिलता है? एपिक्स और पुराण्स में अपन को मिलता है। इसके बाद चर्चा करें तो भारत के निवासियों को महाकाव्य यानी इपिक्स और पुराण्स में क्या कहा गया है? भारती। क्या कहा गया है? भारती या भरत की संतान। भारती यानी भारत का निवास करने वाले, भारत में निवास करने वाले, और भरत की संतान यानी भरत जो देश है, भरत का जो देश है, उस देश की संतान किसे कहा गया है? भारत के निवासियों को कहा गया है। ठीक है। यूनानी जब भारत में आए, ग्रीक्स जो थे, उन्होंने भारत को क्या कहा? इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया। ठीक है। उसके बाद जो मुस्लिम इतिहासकार जो हैं अपने, मुस्लिम हिस्टोरियंस, उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान। ठीक है। ये तो हमारे भारत देश के बारे में सामान्य जानकारी, थोड़ी नामकरण के बारे में अपनी हो गई। यहाँ से प्रश्न काफी बार पूछ लिया जाता है कि भारत देश को पुराणों में क्या कहा गया है, या फिर यूनानियों ने क्या कहा, मुस्लिम हिस्टोरियंस ने क्या कहा। ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है भारत देश के बारे में। ठीक है, ये है अपना इंडिया। चलिए, अब जब हम इतिहास का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो
अध्ययन करने से पहले हमें ये पता होना आवश्यक है कि इतिहास के बारे में अपन को जो जानकारियां मिलती हैं वो जानकारियां हमें कहाँ से मिलती हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं। तो उनमें कई चीजें शामिल अपनी होती हैं। कुछ धर्म ग्रंथ होते हैं जिनसे अपने को भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स इंग्लिश में जिन्हें कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स, जिनमें भारत के इतिहास के बारे में बताया गया होता है। कुछ विदेशी जो कि भारत के अंदर उस समय आए थे, उन्होंने विचरण किया था भारत में और उन्होंने कुछ लिखा भारत के इतिहास के बारे में, कुछ ग्रंथ उन्होंने लिखे, कुछ किताबें उन्होंने लिखी, यानी रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर्स, उनसे भी हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके अतिरिक्त जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य अपने को मिलते हैं, पुरातत्व विभाग को जो साक्ष्य मिलते हैं खुदाई के अंदर, उनसे भी अपन को अपने पूर्वजों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब देखिए इतिहास के बारे में अपन को पता चलता है धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशियों के विवरण से, पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से। तो अब अपन थोड़ा थोड़ा इन सब का भी अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि अपने जो धर्म ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। धर्म ग्रंथ मुख्यतः जो हैं वो अपने तीन ही हैं। कितने हैं? तीन। कौन कौन से? एक अपना है वैदिक साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य और तीसरा है बौद्धिक साहित्य। वैदिक लिटरेचर, जैन लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये तीन ही अपने मुख्य जो है धार्मिक ग्रंथ हैं। लेकिन अपना जो वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य के अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। जैसे कि अपने वेद, चार अपने वेद होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण स्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो भी इनके अंतर्गत आती हैं। पुराण इसके अंतर्गत आते हैं। 18 पुराण अपने हैं, 4 ब्राह्मण हैं। वेदांग ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत। उपनिषद आते हैं, स्मृति ग्रंथ आते हैं, धर्म सूत्र आते हैं और अरण्यक आते हैं। इन 8 चीजों को संयुक्त रूप से अपन क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य कहते हैं, वैदिक लिटरेचर कहते हैं। आगे बात समझ में? ये इतनी चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऐतिहासिक ग्रंथ की, तो ऐतिहासिक ग्रंथ अपने कौन कौन से हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी किसकी? कल्हण की, चचनामा अली अहमद की, अष्टाध्यायी पाणिनि की, गार्गी संहिता कात्यायन की, महाभाष्य किसकी? पतंजलि की। ये कुछ ग्रंथ हैं अलग अलग उस समय के अपने विद्वानों के, जिन्होंने अपने ग्रंथ में इतिहास के बारे में लिखा है। इन सब में भी अपने को इन सब से इतिहास के बारे में काफी कुछ पता चलता है। इसके बाद अपन थोड़ा थोड़ा करके सभी के बारे में जान लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। उन्हीं पॉइंट्स को अपन इन कक्षाओं में अध्ययन करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स का। ठीक है, तो देखिए वेद जो हैं अपने वो कितने हैं? वेद हैं अपने 4। कितने? 4 वेद अपने पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद अपने पास हैं और इन चारों वेदों को अंग्रेजी में भी सेम टू सेम ही कहा जाता है, एज इट इज इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा जो वेद हैं अपने, क्या वेद, ये भारत के किसके? भारत के सर्वाधिक, या फिर यूं कहूं सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ या ग्रंथ हैं। आगे बात समझ में? और इनको लिखा किसने, इनका संकलन किसने किया? वो थे अपने महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी। अपन मुख्यतः इस नाम को ही केवल जानते हैं
वेद व्यास जी। लेकिन इनका पूरा नाम क्या था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम अपना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। अब अपन वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो अपना जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ऋग्वेद जो है उसका अर्थ क्या है? ऋग्वेद का अर्थ है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचाज। ये ऋग्वेद का अर्थ है, मीनिंग है। अब ऋग्वेद जो है उसको 3 भागों में अपन मुख्यतः बांटते हैं। कौन कौन से? इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। किसके अंतर्गत? ऋग्वेद के अंतर्गत। आगे बात समझ में। अब देखिए, इसमें 250 सर्वाधिक 250 ऋचाएं जो हैं, या यूं कहूं 250 सूक्त जो हैं, ऋचाएं जो हैं वो किसकी हैं? इंद्रदेव के नाम पर। यानी कि ऋग्वेद में सर्वाधिक मान्यता किस देवता को प्राप्त थी? इंद्रदेव को प्राप्त थी। ठीक है, उसके बाद में 200 ऋचाएं किसकी हैं? अग्निदेव की हैं। कितनी? 200 ऋचाएं। प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक ऋचाएं किस देवता की हैं? तो वो है इंद्रदेव। और ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्रदेव के बाद में सर्वाधिक ऋचाएं किस देवता के लिए हैं? तो वो हैं अग्निदेव को। अब देखिए, अपना जो ऋग्वेद है इसका अध्ययन जो करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसका उच्चारण जो करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। ठीक है, अब कुछ और जानकारियां बता दें कि इस ऋग्वेद के अंदर किस चीज की अपन को जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत हमें आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली है, मोटा मोटी आर्यों के बारे में अपन को यहाँ पर जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के अंतर्गत अपन को आर्यों के बारे में ही सर्वाधिक जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली है उस पर फोकस किया गया है। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्या जो है, आर्यंस है, उसके ऊपर सर्वाधिक फोकस किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, और इसका जो तीसरा मंडल है, कौन सा मंडल है? टोटल 10 मंडल है अपन ने देखा था। 10 मंडल में तीसरा जो मंडल है वो किसका लिखा हुआ है? वो किसके द्वारा संकलित किया गया है? वो लिखा गया है विश्वामित्र द्वारा। किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा। और जो विश्वामित्र अपने हैं, उन्होंने तीसरे मंडल में क्या लिखा है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र। अपना जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र जी द्वारा संकलित है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य देव का गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां मंडल, कौन सा मंडल है? 8वां मंडल। 8वें मंडल में अपन को क्या मिलता है? हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन अपन को मिलता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन हिम्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? खिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? खिल। 9वां मंडल जो है अपना, वो संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को अर्पित है, समर्पित है। किसको? सोमदेव को समर्पित है। कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। प्रश्न पूछा जा सकता है ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, या फिर ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको हर प्रश्न के लिए तैयार रहना है। उसके बाद आता है अपना 10वां मंडल। 10वां मंडल में क्या है? चातुस्वर्ण समाज, 4 वर्ण सोसाइटी। यानी कि जो 4 वर्ण हैं, वर्ण यानी जातियां आप मुख्यतः कह सकते हैं। हम मान क्या सकते हैं, ऋग्वेद से ये साबित होता है कि वैदिक समाज जो था वो जातियों में विभक्त था। और कितने वर्णों में विभक्त था? 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब देखिए, ये जो 4 वर्ण हैं
इन चारों वर्णों के जो कर्तव्य हैं वो अपन को कहाँ पर मिलते हैं? चारों वर्णों के कर्तव्य अपन को धर्म सूत्र में मिलते हैं। धर्म सूत्र में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। धर्म सूत्र वेयर इज ड्यूटीज वर डिस्क्राइब। आगे बात समझ में। अब देखिए जो अपना ऋग्वेद है, कौन सा वेद? ऋग्वेद। वो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। कौन सा वेद? ऋग्वेद। इसके बाद अगर कोई दूसरा प्राचीन है, ऋग्वेद के बाद में जो प्राचीन है वैदिक साहित्य में, वो है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई यहाँ पर जाति नहीं है, ये एक तरह से वेदों की टीका होती है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। अपने कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। तो 4 वेदों की टीका कितनी होगी? 4 ही टीकाएं भी होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद अपना जो है उसमें क्या है? गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स। इसका अर्थ क्या है? ये जो अपना वेद है इसके अंतर्गत गद्य की बजाय पद्य का प्रयोग किया गया है। ये पूरा का पूरा अपना जो वेद है ये पद्य में संकलित है। ये गे वेद है जिसे गाया जा सकता है। ये वेद एकदम सीधा पैराग्राफ में ना होकर पोइम की तरह अपना है। ठीक है, अब ये गाने में है यानी पद्य में है, तो भारतीय संगीत का जनक भी इसे भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पुराने प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं अपने, और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ होने के कारण संगीत का पहला अपन को जो वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है? सामवेद में। तो संगीत का पहला अगर वर्णन अपन को सामवेद में मिलता है तो सबसे प्राचीन क्या हो गया? सामवेद हो गया। किसमें? संगीत में। और संगीत में सबसे प्राचीन होने के कारण सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहा जाता है। इसको जो पढ़ता है, इसका जो पाठ करता है, इसका जो अध्ययन करता है, उच्चारण करता है, उसे क्या कहा जाता है? उद्रात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्राती कहा जाता है। ठीक है, बाद में बात आती है यजुर्वेद की। किसकी? यजुर्वेद की। यजुर्वेद जो है उसके अंतर्गत वैदिक जो कर्मकांड होते हैं उनके नियमों का संकलन किया गया है। जैसे हवन, आहुति, ये सब जो अपने होते हैं वैदिक कर्मकांड, इनका वर्णन किसमें किया गया है? इनका वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। और अपना जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है, दोनों में इसे लिखा गया है। इसमें गद्य भी है और पद्य भी है। इसे सीधा पढ़ा भी जा सकता है और इसे इसे गाया भी जा सकता है। किसे? यजुर्वेद को। प्रश्न कहीं से भी प्रश्न पूछने वाला बना करके पूछ सकता है, इसलिए हर चीज को, हर पॉइंट को नोट करते हुए चलें। इसका जो पाठ करता है, रीडर जो है, इसका जो अध्ययन करता है, उच्चारण जो करता है, उसे क्या कहा जाता है? अधरव्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधरव्यू कहा जाता है। विशेषता स्पेशलिटी आपने देख ही ली है, गद्य एवं पद्य दोनों में है। इट इज बोथ इन प्रोज एंड वर्ड्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं अथर्ववेद की। अपना चौथा वेद और अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ये सबसे आखिरी में रचित वेद है, क्योंकि पहले ऋग्वेद, बाद में सामवेद, बाद में यजुर्वेद और बाद में अथर्ववेद है। तो देखिए इसके रचयिता कौन है, ऑथर कौन है, इसे किसने लिखा है? तो वो है अपने अथर्वा ऋषि। कौन से ऋषि? अथर्वा ऋषि। इसमें किस चीज की इंफॉर्मेशन अपने को दी गई है? तो रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि। इसमें जो है अपने जो जादू टोने होते हैं, तंत्र मंत्र जो होते हैं, और जो भी अपने मांगलिक कार्य होते हैं जैसे विवाह वगैरह, उनके बारे में अपन को जानकारी कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। इसमें रोग निवारण जो होते हैं,
उनके बारे में भी, अपने को जो घरेलू उपाय होते हैं उनके बारे में भी अथर्ववेद में चर्चा की गई है। अब देखिए इसमें और क्या मिलता है। सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास। सामान्य मनुष्य क्या सोचता है, उसके किस चीज में विश्वास है, कितने उसके अंधविश्वास हैं और कितने हो सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में कहाँ चर्चा की गई है। इन सभी चीजों के बारे में चर्चा की गई है अपने अथर्ववेद में, अंतिम वेद अथर्ववेद में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चर्चा की गई है सभा और समिति की, जिसके जो सभापति हैं या प्रजापति हैं वो किसे कहा गया है, वो कहा गया अपने ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी की कितनी पुत्रियां बताई गई हैं, ब्रह्मा जी की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। कहाँ पर, अथर्ववेद में। यहाँ पर कन्याओं का जो जन्म है उसकी निंदा की गई है, यानी कि वैदिक साहित्य में जो अथर्ववेद है उसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि वैदिक काल में कन्याओं के जन्म को अशुभ माना जाता था। ठीक है। मतलब अगर किसी बालक का जन्म होता है तो खुशियां मनाई जाती थी, जबकि अगर किसी कन्या का जन्म हो गया तो मातम मनाया जाता था। इससे हमें अंधविश्वासों के बारे में भी पता चलता है। तो देखिएगा आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जितना आपको पढ़ाया गया है उम्मीद है आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। Yeah.